उत्तम क्षमा मार्ग सत्य सोच संयम तप त्याग आगे चरण ब्रह्मचर्य दस साहित्य चौगति दुख ने कारि मुक्ति फलदायी। पाठ करेंगे। समता रस का पान करो अनुभव का पान करो शांत रहो सहज सकाली शांत रहो नहीं अशांति का कुछ कारण ज्ञान दृष्टि से देखना क्यों लज करे तेरे से सब बीतना। क्या गजब है। बस इतने ही नहीं अशांति का कुछ कारण ज्ञान दृष्टि से देखो। कल अपने ज्ञान दृष्टि का अर्थ किया था अतीन्द्रिय ज्ञान। ज्ञान दृष्टि का क्या अर्थ किया था मैंने? अतीन्द्रिय ज्ञान। इसको सॉल्व करो। जैसे गणित होता है ना, गणित सॉल्व करना पड़ता है। इसको सॉल्व करो। कैसा है मत करो, आएगी सीटी मारना। सफोकेशन को इस चाल सफोकेशन वेस्ट चालू किया, बंद है ना चालू। लाइट थोड़ा वास्तव में ज्ञान दृष्टि से देखो का अर्थ है ज्ञायक दृष्टि से देखो। क्या कहा? ज्ञान दृष्टि से देखो क्या मतलब है ज्ञायक दृष्टि से देखो। नहीं मिली लाइट में, लाइट में चला, जरूरत पड़ी थी इसे जला दी, ये भी नहीं चलेगी। ज्ञान दृष्टि से देखो माने ज्ञायक दृष्टि से देखो, क्योंकि अतीन्द्रिय ज्ञान होता है जब वो ज्ञायक को जानता है। अभी समझ में नहीं आया होगा, इसे बंद नहीं कर दीजिए, डिस्टर्ब करेगी। तो शांति से सुना और कोई उपाय नहीं है ना। कर रहे हैं उपाय। जनरेटर चालू किया, कोई गिलास में दूध नहीं जब पी लो। लिखा तो ऐसा समता रस का पान करो, कहीं से मिलता है प्रोडक्ट? आप समता का पान कैसे करेंगे? ध्यान रखना, अज्ञान में समता कभी नहीं आ सकती। 6 द्रव्यों को जाने बिना समता नहीं आ सकती। द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता जाने बिना समता नहीं आ सकती, नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। तो समता रस का पान करो कैसे? तुम वो सुरक्षित गाय को देखो तो तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा, समता आएगी। समता समझे, कल चल रही चर्चा, हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है? अनादिकाल से इतने कर्म व्यतीत हो गए, हमारा क्या बिगाड़? इतनी गतियां आई, हमारा क्या बिगाड़? सारा लोग सारा जगत गालियां दे, हमारा क्या बिगड़ेगा? ऐसा देखने पर ही आपको समता आएगी। इसकी चर्चा कल किया अपन ने। ऐसे ज्ञान को जानने पर ही, उस ज्ञान को इंद्रिय ज्ञान कहते हैं। एक बहुत अच्छी मंगलाचरण है, सबको याद है, आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान
इसका मतलब पंडिताई का ज्ञान अज्ञान है। 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान अज्ञान है। आत्मज्ञान ही ज्ञान, या ज्ञान दृष्टि से क्या माने, आत्मज्ञान की दृष्टि से, आत्मज्ञान की दृष्टि से वो ज्ञान कहलाता है, नहीं तो उस ज्ञान को ज्ञान नहीं। फिर से सुन लो, अभी समय सरल करता हूँ। अनादि काल से ज्ञान है लेकिन उसको ज्ञान नहीं कहते। अनादि काल से ज्ञान है, नहीं हम मना नहीं कर रहे, हर जीव में ज्ञान है, लेकिन वह ज्ञान अपना प्रयोजनभूत ज्ञान को प्रसिद्ध नहीं करता तो उसको ज्ञान नहीं कहते। दृष्टांत ध्यान से सुनना। अपना बेटा डॉक्टर बन गया पढ़ लिख कर, और दादी को बुखार आया तो बड़ी खुश हुई, अपनी बेटा है। तो बेटे को बुलाया, बेटा हमें बुखार है। मम्मा, अम्मा नर्सिंग होम चलें? क्यों, तुम डॉक्टर हो तो सही। ध्यान से सुनना। तो वो बोला कि मैं हार्ट का डॉक्टर हूँ, बुखार का नहीं हूँ। अब दादी का पहली बार भ्रम टूटा। बोलने का तो क्या समझिए, डॉक्टर बन गया मैंने सारा इलाज कर दिया। आप देखो बुजुर्ग यदि अनपढ़ होंगे तो ऐसा बोलेंगे, फिर काहे के डॉक्टर, इतने साल की पढ़ाई बेकार गई तुम्हारी, बुखार नहीं देख सकते। इसका क्या मतलब, हमारा प्रयोजन पूरा नहीं हुआ तो वो डॉक्टर नहीं है। ऐसे ही ज्ञान का काम है आत्म कल्याण करना, यदि आत्म कल्याण नहीं करता तो उसको हम ज्ञान नहीं कहते, अज्ञान कहते हैं, मिथ्या ज्ञान कहते हैं। जो ज्ञान आत्म कल्याण में नहीं लगता उसको ज्ञान नहीं कहते। आत्मज्ञान ही ज्ञान है। ज्ञान दृष्टि से देखो माने आत्म दृष्टि से देखो, क्योंकि उस ज्ञान को हम ज्ञान तभी कहेंगे जब वो आत्मा को प्रसिद्ध करे। आत्मा प्रसिद्ध करे माने 2 दिन की चर्चा सुनने के बाद बोलो आत्मा सुरक्षित है, अप्रभावी है, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया। कल रात में क्या कहा था, सिद्धालय जाएंगे तो कितने % जाएंगे, हो जाएंगे, बस खत्म हो गई, समता रस का पान स्टार्ट हो गया। ठीक, आगे चलो। क्यों पर लक्ष्य करे रे मूर्ख, ध्यान से सुनना। क्यों पर लक्ष्य करे, पर लक्ष्य क्यों होता है? हमें शांति से सभी तभी जी पाएंगे जब ये पड़ोसी मर जाए। हम एक बात कह रहे, पड़ोसी मर जाएगा फिर क्या करो, दूसरा कोई तुम्हें हैरान नहीं करेगा। सुनना बहुत मानवीय बात, यदि पर द्रव्य इसे दुखी कर दे और पर द्रव्य से सुखी कर दे तो एक का भी मोक्ष नहीं हो। क्या कहा, पर द्रव्य इसे दुखी कर दे तो एक का भी मोक्ष नहीं हो। क्यों, पर है अनंत और कोई ना कोई तुमसे शत्रुता ले लेगा। अनंत कर्म तुम्हें दिखते भी नहीं, कर्म 8 कर्म दिखते हैं, नहीं दिखते, मतलब तुम्हें हैरान कर देंगे, मोक्ष जाने ही नहीं देंगे। कितनी सुंदर व्यवस्था है, 8 कर्म मोक्ष जाने से नहीं रोक सकते। 8 कर्म मिटेंगे, मैं नहीं मिटूंगा, मोह राग द्वेष मिटेंगे, मैं नहीं मिटूंगा। इसका नाम है आत्मा की सत्ता। आठ कर्म मिटेंगे, उसका तुम्हें भरोसा है, ये हमें दुखी करेगा। हाँ हाँ, अपनी सत्ता नहीं पहचानता इससे दुखी है। क्यों पर लक्ष्य करे रे मूर्ख, मूर्ख समझते, मूर्ख यहाँ तो मिथ्या दृष्टि कहना है। मूर्ख, मूर्ख का मतलब सरल हिंदी में बोलो, सरल हिंदी में मूर्ख माने मिथ्या दृष्टि। ये टेक्निकल वर्ड है, समझ में नहीं आता मिथ्या दृष्टि क्या होता है, होगा कोई एक नाम। मूर्ख का सरल हिंदी अनुवाद, बिना बात दुखी। मिथ्या दृष्टि माने बिना बात दुखी, फोकट में दुखी, दुख का कारण है नहीं, आए ना इसमें, नहीं अशांति का कोई कारण, अशांति का कारण नहीं, जब रन हो रहा है। कल तो बहुत दृष्टांत थी, रिपीट नहीं करेंगे दृष्टांत। मैं सच बताऊं आपको, 99% दुख फोकट का भोगते हुआ, कर्म का उदय तो 1% होता है। क्या कह रहा हूं मैं, कर्म का उदय 1% होता है, मोहिनी कर, बाकी 99% तो तुम ऐसे ही भोगते हो फोकट। फोकट समझते हो, जैसे तुम संपन्न हो, सब अच्छी चीज है तुम्हारे पास, शरीर स्वस्थ है, सब बात अच्छी है, अब तुम दुखी कैसे हो सकते हो?
अखबार उठाया, अरे आज ये कोरोना, तुम्हें कोरोना तो नहीं हुआ नहीं? नहीं तो कोरोना देख के दुखी, अरे आज प्रधानमंत्री ने मंदिर बंद कर दिए, उससे दुखी, अरे हवाई जहाज गिर गए, अरे ये ट्रम्प, आज चुनाव हो रहे हैं, ट्रम्प इसे हारना चाहिए। तुम्हारा क्या जा रहा है, ये नहीं समझना ट्रम्प जीत जाए हार जाए, तुम्हारा क्या जा रहा है? लेकिन नहीं, अपन ने अखबार से ही पढ़ा है कि ट्रम्प, शकल भी नहीं देखी उसकी, कहीं मिले भी नहीं है तो उससे, और मिलोगे भी नहीं, इसके बावजूद अखबार पढ़ पढ़ के ट्रम्प खड़ा, अखबार ने एक इमेज बना दी, तुम उसी से परेशान, अखबार पढ़ के दुखी। यदि एक मक्खी तुम्हें छू भी नहीं रही हो, केवल राउंड लगा रही है तुम्हें आंख के सामने, यानी काबू आ रही, अरे कहाँ आ रही, अरे वो मक्खी छू ही तो नहीं रही। ऐसे जैसे मक्खी तुम्हें नहीं छूती है, फोकट में दुखी होती हो, ऐसे जीव कर्म के होता है, ऐसे फोकट में दुखी होता है। मिथ्या दृष्टि का मतलब समझिए, हाँ बोलना जरा, मिथ्या दृष्टि का सरल हिंदी अनुवाद, बिना बात दुखी, फोकट का दुखी, फ्री ऑफ चार्ज दुखी। कोई तुझे दुखी नहीं करता, कौन दुखी कर रहा है? एक बहुत अच्छा स्लोगन है, बहुत सुंदर स्लोगन है, जीव कर्मोदय से दुखी नहीं होता, अज्ञान से दुखी होता है। कर्मोदय भोगना मजबूरी नहीं है, कर्मोदय भोगना मजबूरी नहीं, आप मत भोगो, जैसे तुम मनुष्य हो, मत मानो मनुष्य, भगवान मानो, कौन ने मना किया? अज्ञान तो वही आत्मा को नहीं जानता, कैसे नहीं, कर्मोदय क्या करे? जैसे तुम लड़का हो, अपने को आत्मा मान, भगवान मान लो, करे करे, या तो और कुछ मान सकते हो, पापी मान सकते हो, नीच मान सकते हो, चोर मान सकते हो, बेईमान मान सकते हो, नारकी मान सकते हो, एक बार भगवान मान लो, कर्म क्या कर लेगा? सोचो, बिना बात दुखी है, बिना ही बात दुखी। देख लेना, मैं तो कम बताया, आप कितने कितने अपन दुकान में देखते हुए चले जाओ, पॉकेट में जैसे मिठाई खाना नहीं तो मिठाई देख के मुंह पानी आ, अरे यार इमरती बनी, अरे यार अभी 10 लक्षण चल रहे बाद में से, अब खाई ना खाई दुखी हो ही गए। ये टी शर्ट बहुत अच्छी है, ये कपड़े बहुत अच्छे हैं, अरे इनकी बहू बहुत सुंदर है, उनकी भला बहुत खराब है। सोचते रहे ना बहुत, एक है ना, इसको इसी को कहते हैं मोह। बिना बात दुखी होने का नाम है मोह। क्या कहा? बिना बात दुखी होने का कारण ही नहीं, आत्मा में दुख का कारण नहीं भाई साहब, चिंतामणि में गरीबी का कारण नहीं, चिंतामणि का दृष्टांत दिया था परसों, चिंतामणि में गरीबी का कारण नहीं है, फोकट में दुखी हो। बहुत सुंदर, समझ में आया? तो ये लगा लेना, क्यों पर लक्ष्य करे रे मूर्ख, मूर्ख माने मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि माने बिना बात दुख, क्योंकि अनंत सुख का कारण है आत्मा में, केवल ज्ञान प्रकट करे ऐसा कारण है आत्मा में, अनंत काल सुखी रहे ऐसा कारण है आत्मा में, वो तुम जानते नहीं, इसलिए दुखी हो रहा है। तेरे से सब भिन्न, अब तेरे से सब भिन्न, अभी सब कहकर बहुत बड़ी बात कही है, सब कह करके तुम्हारे लिए कह दे रहे द्रव्य कर्म नौ कर्म भाव कर्म, सबका मतलब द्रव्य कर्म नौ कर्म भाव कर्म। तुम नहीं समझ में आए, नाम नहीं समझ में तो कोई बात नहीं, द्रव्य कर्म नौ कर्म भाव कर्म क्या होता है, हो नहीं तो कुछ, बस सब भिन्न है, बस खत्म। सब भिन्न मतलब, भिन्न का मतलब समझो, कोई तुम्हारा भला बुरा नहीं कर सकता, इसका नाम भिन्न। भिन्न का क्या मतलब होता है? भिन्न को अपने हिंदी में कहते हैं न्यारे हो गए, इंग्लिश में कहते हैं सेपरेट हो गए, दो भाई सेपरेट सेपरेट हो गए, तो क्या मतलब निकला? दोनों सेपरेट हो, न्यारे हो गए, भिन्न हो गए, क्या मतलब निकला? अब उनका घाटा हमारा नहीं, उनका प्रॉफिट भी हमारा नहीं, यही तो मतलब निकला। ऐसे ही न्यारे हो गए, भिन्न हो गए, तेरे से सब भिन्न, क्या मतलब? उनकी हानि में तेरी हानि नहीं, और उनके लाभ में तेरे लाभ नहीं। श्रीमद जी ने क्या लिखा है? अपूर्व अवसर, वो उसमें अपूर्व अवसर नहीं, अमूल्य तत्व विचार,
लक्ष्मी बधी संसार बदता सुबधियो ते तो कहो, ते तो कहो सुबधियो। लक्ष्मी बड़ी, अधिकार भी पर बढ़ गया क्या? सुबधियो क्या बढ़ गया? क्या बढ़ गया ये तो बता। सोचना, बहुत बड़ी बात कही, बहुत बढ़िया। जैसे अभी तुम्हारे पास एक दृष्टांत दे, एक आदमी मरना सन बिस्तर पड़ा हुआ है, 5 मिनट में उसके प्राण जाने वाले हैं। अब इतने में उसके पास 1 कुंटल सोना रखा है पड़ा, उसे क्या मिला? अच्छा 100 कुंटल रख दिया, कितना पुण्य का वजन मरने वाले का? अच्छा 1000 कुंटल रख दिया, अब कितना पुण्य खुश होगा वो? अरे उसके लिए कितना ही सोना रखो, वो तो मरने जा रहा है बेचारा। तेरे से सब भिन्न, उसे बिल्कुल आनंद नहीं आता। ऐसे कहना है, तुम बहुत मूर्ख हो, मूर्ख जी कह रहे मूर्ख हो। जरा से 4 कमरे का मकान क्या बन गया? हाँ मेरा फ्लैट, मेरा फ्लैट, मेरा फ्लैट। और 2 मकान, 2 मकान, 3 मकान हो, 4 हो गए, 6 हो गए, 4 फैक्ट्री, 6 फैक्ट्री, 1 करोड़, 2 करोड़, 50 करोड़। पागल। ये मूर्ख बिना बात दुखी हो रहा है। मेरा गणित बहुत बड़ा है, अभी तो नहीं सुनाऊंगा, तुम्हारे भाग में हुआ उस दिन सुना दूंगा। बहुत सुंदर गणित है, बहुत सच कहते, बड़ी दया आती है। फोकट में दुखी हो, फोकट। दे दे रहे छोटा दृष्टांत, एक समझो तो छोटा दृष्टांत दे दे रहे। बड़ा तो नहीं करूंगा, बड़ा करूंगा तो पर 1 घंटा भी हो जाएगा। सुनोगे दृष्टांत? दिमाग लगाना है। देखो, एक व्यक्ति के पास 1000 रुपए थे, केवल ओनली 1000, लेकिन उसकी पुण्य की वजह से उसे 1 करोड़ रुपया मिल गया। 1 दिन के अंदर 1 करोड़ मिल गया, तो खुश होगा कि दुखी होगा? बोलो। 1000 था, 1 करोड़ मिल गई, तो करोड़पति बना कि नहीं बना? ठीक। और एक दूसरे दिन 50 लाख चले गए, तो दुखी क्यों होगा? दुखी क्यों होना चाहिए उसे? 1000 के बाद 51,000 तो हुए ना उसके पास, लेकिन 51,000 नहीं देंगे, चले गए, चले गए, चले गए। मैं इस गणित को समझाने के लिए आगे कहता हूं, ये व्यक्ति 10 दिन बाद मर गया और 51,000 में ही रखी। लाख, लाख कह रहे थे? हाँ, लाख। एक 50 लाख समझ लो, 50 लाख रुपए अभी रखे। अब मैं आपसे पूछता हूँ, जो 10 दिन तक रोया था वो किस काम आया? मरते समय वो 1 करोड़ भी छोड़ के जाता और 50 लाख छोड़ के गया, रोने की क्या जरूरत थी? पॉइंट समझ में आया? कुछ कैलकुलेशन, ये मेरे कैलकुलेशन, इसने मुझे बहुत आनंद दिया है। मेरी जिंदगी बदलने में इस कैलकुलेशन का बहुत फायदा है। इसने मुझे दुखी नहीं होने दिया। क्यों नहीं होने दिया? हर बात में मैं घर में कह देता, जब हम मरेंगे इतने पैसे कम छोड़। सही बताना, तुम लोग हाथ खड़े करो, 10-10, 5-5 लाख कौन नहीं छोड़ के मरेगा? कम से कम कह रहे, कम से कम, ज्यादा तो ज्यादा भी छोड़ देगा। क्यों? 1 अरब छोड़ के मरोगे और 1 लाख चला गया, चले जाने दे। 1 अरब में से 1 लाख कम छोड़ देना। नहीं बोलो ना, क्या दिक्कत है? कुछ कहा मैंने? 1 रुपया भी खो जाता है, बाप ने दे मिला के। ऐसे तो मेरा खाकू मार दिया तुमने बच्चे को 1 रुपट्टी में, कभी नहीं मानना। चला गया 100 रुपए का घी ढुल गया और बहू के साथ ऐसे हो गए, जिंदगी भर ताने दे दे करके। घी ढोल दिया, घी ढोल दिया, हाथों में आग लग रही। क्या क्या बोलते तुम्हारे बुंदेलखंड? सत्यानाश कर दिया घी का, जरा दम नहीं है हाथों में, तंत नहीं है। कितनी सुन, ऐसा समझ 100 रुपट्टी घी के पीछे। मरते समय कितने छोड़ोगे बताने मेरे? क्यों कितने छोड़े? अनुमान से बोलो तुम लोग। क्या कुछ नहीं छोड़? अरे 1 करोड़ जाए, 500 कम छोड़ जाना। मेरा एक गणित मुझे बहुत सुख देता। मूर्ख समझ आया? मूर्ख। यहाँ इकट्ठा हो गया, बढ़ गया, बढ़ गया, यहाँ घट गया, घट गया, घट गया, ना बढ़ा ना घटा। जबरन पंडित साहब की रचना पढ़ो। नहीं बढ़ता, नहीं घटता, नहीं पहले नहीं जन्मो, नहीं मरता, नहीं घटता, नहीं बढ़ता, गुरु लघु
सोचना बहुत आनंद आएगा, और नहीं तो हर घर में दुख होगा, देख लेना। मैं क्या बताऊं आपको, इतनी दया आती है एक एक जीव को, इतनी दया। अरबोपति पार्टी है, दो भाइयों में बंटवारा हुआ, इतना सा एक तोला सोना एक बहू को ज्यादा मिल जाए। सुना है कि नहीं सोना घर में कभी? कितनी कहानियां चलती हैं, बंटवारे में एक तोला सोना जाता है। इनके गले में जो पेंडल है जो ही चाहिए, यही याद आती है। वो हमें सबसे ज्यादा प्रिय था, वो हमारे पीहर का था। कोई हमारा सारा सोना ले ले, वो दे दे, ले ले ला। काय का अर्थ कर रहा हूँ? मूर्ख। मूर्ख का मतलब मैंने तो खैर बहुत प्रसंग देखे, स्वाध्याय नहीं होती तो मैं भी दुखी होता। हमारे घर का मकान जब मकान बना था ना, तो ये पट्टी मट्टियां लगानी पड़ती, पट्टी तो पट्टी खरीदते, तो 3-4 पट्टियां बच गई मकान बनने के बाद। तो फिर सामने वालों को घर के सामने टिका दिया उसको, ठीक है, 1 साल 2 साल 3 साल, अपने काम ही नहीं थी, तो पड़ी रही। अब उनका मकान बना तो उन्होंने उसमें से 2 पट्टी निकाल के लगा ली। तो हमने कहा ये तुम्हारी पट्टी है, आपने कैसे ले ली? तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, तो तुम्हारी पट्टी तुम उठा ले। उठा ले, अब उठा के ले जाते कहाँ? वहीं रखी रही। और एक बार उनका मकान बना, उन्होंने चारों पट्टी लगा दी। मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो 10 साल तक पड़ी रही पट्टी, उन्होंने वो पट्टी लगा लो के खत्म कर दी। अब का लड़ो, का पैसा लो, क्या अब क्या 10-50 रुपए लो, क्या करो 50-100 जो भी जितनी पट्टी आती है उस जमाने 80 की बात है। अब उसे क्या पैसा लो, चल अब छोड़ो, ले, 10 साल तक 20 साल तक पट्टी 10 साल भी वहीं रखी रही। अब इतना फर्क पड़ा कि यहाँ से सड़क के इधर लग गई उनके यहाँ। नहीं समझ आया? यहाँ रखी थी और यहाँ लग गई पट्टी, तो अभी भी है, तुम्हें देखना तो दिखा देंगे। लेकिन हमने कल्पना की थी हमारी है, अब हमने कल्पना हमारी ले ली, चोरी कर ली, गाड़ ली, 100 गालियां दी उनको। और वो अभी भी लगी है। मैं एक दुख ऐसे अनंत है बेटे, ये कर्मोदय का दुख नहीं है, मोह का दुख है, अज्ञान का दुख है, अज्ञान का दुख है। कर्मोदय का दुख नहीं, कर्मोदय का क्या कहते हैं, इसलिए कर्मोदय भोगना तेरी मजबूरी नहीं, अज्ञान है। आप सम्यक ज्ञानी हो जाओ, कर्मोदय दुखी नहीं कर पाएगा आप। अभी आएगी इसमें चर्चा, तब उठाऊंगा मैं बाद में, अभी इसमें चर्चा आगे आएगी विस्तार से, तो मैं बहुत विस्तार से पढ़ाऊंगा, अभी नहीं पढ़ा रहा इसमें। लेकिन बहुत प्रेम से समझो बेटे, अज्ञान का दुख है, संसार में कोई दुख। आए चलो आगे पढ़ते। तो क्या कहा, तो तेरे से सब भिन्न, तेरे से सब भिन्न, भिन्न समझ गए, वो तेरा कुछ भी भला बुरा नहीं करता। भिन्न का थोड़ा सरल दृष्टांत दे, बिल्कुल याद रखना हो, मैं तो घोटाई कर रहा हूँ बहुत। तो मेरी बात गलत लगे तो हाथ खड़ा करना, मेरी बात गलत लगे तो हाथ खड़े करना। बचपन में अपन छोटे थे, जब अपने घर के सामने एक लड़का था, उसकी भी खिड़की अपनी भी खिड़की, और वहां से ऐसे करता है, समझ गए? तो तुम्हें कैसा लगता था, दुखी नहीं होते थे ना? तो दुखी होते थे, कौन कौन नहीं होता दुखी, हाथ खड़े करो। वो ऐसे चिढ़ाता ऐसे चिढ़ाता, तो दुखी कौन नहीं होता? अब मुझे सही बताना, उसने उतनी दूर से जीभ चढ़ाई है, अंगूठा दिखाया, तो तुम्हें क्या किया उसने? तुम्हें तो छुआ भी नहीं उसने, कुछ किया ही नहीं। लेकिन आपने सुना हो अपनी हिंदी में कहते हैं, भिनक जो भिनकता है ना उसे भिनकाते, क्या बोलते हैं, जो चेंगता है उसे सब सिखाते। अब ऐसे वो भी, अब लेना एक ना देना तो होती दूर है। अब ये रो रो के जोर जोर से चिल्ला रहा है, मम्मी, मने हैरान करे छे, મને બહુ દુઃખ આપે છે। तो अम्मा पूछे क्या दुख देता है? वो ऐसे ऐसे करता है, ऐसे करने दे उसे, तेरा क्या हो जाता है? नहीं वो मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे तो यही यही सोच, अज्ञान से दुखी है तू, उसके ऐसे करने से दुखी नहीं। अंग्रेज लोग सुखी हो जाते हैं इसे देख के,
बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। अब तुमने कल्पना की है तब सब हो गया। समझ में आया कुछ? कर्मों से कोई दुखी नहीं, बाहर के पदार्थों से कोई दुखी नहीं, मात्र तू अज्ञान से दुखी है। आप हैरान हो, आपको अनंत चीजें मिल जाएंगी हैरान होने वाली, आप हैरान मत हो, एक पदार्थ हैरान नहीं कर पाए, कितनी सुंदर व्यवस्था है। जैसे तुम सबका मॉडल अलग है, अब दर्पण में देख के तुम चाहो तो दुखी हो जाओ, अरे यार गला खराब, अरे यार थोड़ी गाल पिचकी, अरे यार ये थोड़ा काला दाग है, अरे यार ये कट का निशान है, अरे यार ये बालों का मॉडल थोड़ा ठीक नहीं है, रोज रहे बैठे बैठे, ये तो बदला नहीं। और आत्मा फोकट में दुखी रहा। दुखी समझ गए, बिना बात दुखी। एक और बहुत बढ़िया बात है, लोग क्या कहेंगे, लोग कुछ नहीं कहेंगे तो भी ये सोचते लोग क्या कहेंगे। मैं बताऊं सही से, मैंने बहुत गौर से देखा, लोग कुछ नहीं कहते, हमारी सोच ही होती है क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे। ये है मूर्ख, मूर्ख समझ गए, बिना बात दुखी, नहीं अशांति का कुछ कारण। चले अब अगली पंक्ति पढ़ेगी। देह भिन्न है, ऊपर क्या बोला, तेरे से सब भिन्न है, तेरे से सब भिन्न। अब उसकी डिटेल आ रही है, क्या डिटेल आ रही, देह भिन्न है, कर्म भिन्न है, उदय आदि भिन्न हो, नहीं अधीन है तेरे कोई, सब स्वाधीन पर। फिर से बोलता हूँ, देह भिन्न है, भिन्न की लिस्ट आ गई, कर्म भिन्न है और उदय भी। सुनना बहुत ध्यान से, हाँ बहुत काम की बात है। पुण्य का उदय कहाँ आता है बता सकती है? जैसे पुण्य का उदय मकान आया तो कितना भिन्न है वो, और पाप के उदय में गिर पड़ा, पाप के उदय में मकान में क्रैक हो गया, बिजली गिर गई, तो पाप का उदय कहाँ आया? तेरे में क्या आया? दुखी, हमारा दृष्टांत दे रहे हैं घर का, पिताजी जहाँ सोते थे ऊपर छत में क्रैक हो गया। नया मकान बना है और क्रैक हो गया, क्यों रेलगाड़ी निकलती थी बगल में से, तो उसकी धमस लगते 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 खेत की जमीन थी, क्रैक हो गया। अब पिताजी रोज सोए और रोज वो देखे, और सोन ना देखो, वो मकान अभी भी है, क्रैक अभी भी है, पिताजी नहीं रहे। लेकिन जब तक देखते रहे, यही टेंशन हो गई, हमने मकान बनाया, इतनी पैसे खर्च करे, इतनी मेहनत करी, मकान क्रैक हो गया, अब ये गिर जाएगा, बहुत टेंशन बहुत टेंशन। फिर एक इंजीनियर को बुलाया, उसे दिखाया, ये मकान क्रैक हो गया, तो कहते आप चिंता नहीं करो, 50 साल तो आराम से चले, इतना क्रैक है चलता है। सुनना ध्यान से, अब क्रैक मकान है, तो पिताजी निश्चिंत हो गए। मेरे को पता लगा 50 साल चलेगा, मैंने एक ही बात बोली, इसकी तो 50 साल की भी गारंटी है, अपनी तो क्यों देख देख के दुखी हो रहे? समझ में आ रहा, उदय आदि भी भिन्न। आखिरकार पिताजी ने मकान तो अभी है, और हमारे तीनों भाई कहने लगे इसे गिरा दे, अपन नया फिर से बना। मैंने पिताजी कर लिया, तुम कब से टेंशन कर रहे थे, ये तो गिरने के पहले गिरा है, जो 50 साल में गिरना था, इसे तो भी आज ही गिराना चाह रहे हैं। कितनी कल्पना झूठी, ये कह रहे हैं। मैं आपको सच कह रहे बेटे, आप यदि विचार करोगे ना, आप छोटी छोटी बातों पे दुखी हो जाती। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, एक स्केच बनाया उसने और दूसरे बच्चे ने फाड़ दिया, ऐसी आग लगती है। मैं नहीं बात, कागज फट गया, तेरा क्या बिगड़ा? तुम नए जूते खरीद के लाओ, जरा कोई मुंह में ऐसी आग लग जाती, पूछो मैं, फाकट फोकट का दुख। मैं कोई जरूरी हमारे जूते सबको पसंद आए, बता? सब लगा ना, बहुत परेशान है यार, पूरा विश्व परेशान है फोकट के दुखों से। देखो तुम जूते पहन के आए और मैंने कुछ नहीं कहा, तो तुम्हें उतना बुरा नहीं लगता, लेकिन पत्नी देख के स्माइल पास नहीं करे तो आग लग जाती। क्यों? अपन ये एक्सपेक्ट करते हैं मैं नए जूते पहन के जाऊंगा तो पत्नी देखते से खुश हो जाएगी, ओह कैसे लगे, और वो देख के है
कैसे गंदे जूते लाए, तुम्हारा दिमाग खराब है। ऐसा लगता है इसका पॉइंट पकड़ में आ गया। तो कितने तो बता दिए मैंने बैठे बैठे। आप चाहो तो इन्फिनिट दुख है। फिर से देह भिन्न है। तुम जिंदगी में सोचते रहो दाग क्यों, दाग दाग दाग, आखिर 100 साल बाद 50 साल बाद मरोगे तब जल के राख होगा, उससे पहले तो होगा। अब रो चाहे मत रो, एक काम नहीं हो सकता, रो ही मत। हमारा क्या ले रहा है दाग? ऐसे सब जगह लगाना, रोज सब जगह। देह भिन्न है, कर्म भिन्न है, उदय आदि भी। आदि क्या करेगी, बहुत सारी बातें कह दी। उपसम भिन्न है, क्षयोपसम भिन्न है, क्षय भिन्न है, क्षय भाव भिन्न है, सब सबकी बात करी। क्षय क्षय की सबकी, उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण उत्तीर्ण सत्ता सब भिन्न। अब मैं कितनी बड़ी बात बोल रहा हूँ, मैं ही जानता हूँ क्या क्या गया है। इतनी बात पढ़ाने के लिए मुझे बहुत समय चाहिए पड़े। नहीं आई समझ में कोई बात नहीं, ये समझ लो सब भिन्न है। सब भिन्न का समझ आया? जैसे मैं तुमसे कहूँ देश के प्रधानमंत्री भिन्न है, राष्ट्रपति भिन्न है, सीएम भिन्न है, तुम्हारे जो फला फला कलेक्टर भिन्न है। नहीं समझ में आई? मत आने दो। तुम ये समझ लो सब भिन्न माने किसी को रोटी नहीं खिलानी, किसी की जिम्मेदारी हमारे सिर पे नहीं, इतना समझ लो बस, खत्म। हम तुम्हें लिस्ट नहीं मालूम, मत होंगे, खुश रहो, खत्म। ऐसे सब भिन्न भिन्न, समझ में आया? सच कह रहे, इतना ज्ञान हो जाने के बाद कभी दुखी नहीं हो। बोलूं आपको, फोकट के दुख सुना है, फोकट के दुख। असली दुखी तो कोई है ही नहीं। उल्टी उल्टी लग रही होगी, असली कोई दुखी नहीं है, फोकट का दुख है। एक शब्द होता है मेंटलिटी नहीं मिलने का, या जिसको कहते हैं ट्यूनिंग नहीं मिलती, मेंटलिटी नहीं मिलती। सारे विश्व के जीव इसी से दुखी है। पति पत्नी में ट्यूनिंग नहीं बैठती। देख लेना, वो कुछ कहती है, वो कुछ समझती है, कहती है, वो कुछ कहती। अब मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा इसमें, क्यों सुखी हो जाऊंगा मैं कि मेरे को ट्यूनिंग बिठाने की जरूरत ही नहीं, मुझे पहले ही पता है दो ही भिन्न है, दोनों के विचार भिन्न है, दोनों का उदय भिन्न है, दोनों की सब बातें भिन्न है। हम क्यों सोचेंगे हमारे जैसा सोचे? इस बात की लड़ाई तुम हम जैसा क्यों नहीं सोचती, हम जैसा कह रहे वैसा क्यों नहीं करते? घर में बहुत लड़ाइयां हैं पता है सास बहू का क्या झगड़ा होता है। अब तुम लोग को पता नहीं हो, देखा तुमने सास बहू को देखा है? नहीं देखा, देखना ही है। दाल में छौंक लगाना है, दृष्टांत है, दाल में छौंक लगा, छौंक समझे, दाल में छौंक लगाना है। अब इतनी सी बात पे सास बहू झगड़ा होता है कि हरी मिर्ची पहले डालेंगे जीरा लगभग आदत ये होती है पहले जीरा डालने, हरी मिर्ची बाद में डालते हैं कोई कोई। लेकिन समझदार व्यक्ति होंगे वो हरी मिर्ची पहले डालेंगे, जीरे बाद में डालेंगे, समझदार होंगे। क्योंकि जीरे जल जाएंगे तो सब बेकार हो जाएंगे, गर्मा गर्म में हल्दी जल जाएगी, गर्मा गर्म होगी, मतलब ही नहीं निकला। तो गर्मा गर्म कड़कड़ाते तेल में, घी में पहले मिर्ची डाल दो तो सारी गर्मी खींच लेगा, और फिर जीरे डाल दो तो जलेगी नहीं, तो उनका न्यूट्रिशन मिलेंगे आपको, सुबह तो पता है। इतनी सी बात पे सास बहू 1000 बार कह रही जीरे पहले डाल, डले ही नहीं, वह लड़त रही। इतनी सी बात नहीं मानत, इतनी सी बात नहीं। अरे तुम भी तो भगवान की इतनी सी नहीं मानत की भिन्न है क्या कहें? सच कह रहे हैं, शब्द बहुत छोटे से भिन्न है। पत्रिका में आता है शायद, मेरे ख्याल पत्रिका में, समाचार पत्र पत्रिका, उसमें एक बात लिखा रहता है। हाँ हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हूँ, लेकिन मैं आपके विचारों का सम्मान करता हूँ। क्या कह रहे हैं? हाँ लेकिन मैं आपका विचारों का सम्मान करता हूँ। आप देख लेना बेटी, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, आप जिस ग्रुप में जाओगे, ग्रुप में ब्रह्मचारियों में, गृहस्थों में, त्यागियों में, व्रतियों में, इसी बात का झगड़ा है। 1000 बार कह दी यहाँ मत रखा करो, वहां रखा करो, नहीं रखेंगे तो भाई नहीं रखेंगे। अब सोचो गृहस्थ जीवन कैसा है, संपूर्ण विचारधारा विरुद्ध है, उसमें से आपको निकलना। तुम बदलने के चक्कर में अनंत बार भव भ्रमण कर लिया। किसी को मत बदलो, अपने को बदल। भगवान बनना है,
भगवान बनना है। पंडित साहब इसके लिए बहुत अच्छा दृष्टांत देते, पंडित साहब की दृष्टांत दे देता। भरत चक्रवर्ती ने क्या क्या छोड़ा था दीक्षा लेते समय? क्या क्या छोड़ा था? 14 रत्न छोड़े, 9 निधि छोड़ी, 18 करोड़ घोड़ा छोड़े, 84 लाख हाथी छोड़े, 6 खंड छोड़ा। ठीक क्यों? सही कह रहे हैं। यस, सुनना बेटे, हिसाब समझ सुन लिया तुमने? हिसाब करोड़ों। अब सुनना हिसाब, ईमानदारी बताना, एक भी घोड़ा छोड़ा कि खुद छूट के निकल गए? महल वहीं खड़े थे, घोड़ा वहीं खड़े थे, हाथी वहीं खड़े थे जहां रोज खड़े थे। महल वहीं थे, सोना चांदी वहीं थे, गहने वहीं थे, 6 खंड वहीं था, कुछ भी नहीं छोड़ा, खुद निकल गए। ये ग्रस्त जीवन में से सुखी होने का मार्ग। तुम जब तक पत्नी को बदलोगे वो नहीं बदलेगी, गारंटी लिखवा ली हमसे। तुम सिर के बल खड़े हो जाओ तो भी नहीं बदलेगी। क्यों नहीं बदलेगी? कि दोनों भिन्न है, दोनों का उदय भिन्न है, दोनों का कर्मोदय भिन्न है, सब कुछ भिन्न है, सब कुछ। बस सुखी होने का मंत्र ग्रस्त जीवन। आप पहले ही समझ लो, 2 विचारधारा नहीं मिलती। आप इतनी सी विचारधारा नहीं मिलवा सकते। आप ही पृथक हो जाओ। भरत चक्रवर्ती दीक्षा लेके चल गए। इसमें आएगी पंक्ति, बहुत अच्छी पंक्ति आएगी, नहीं चाहो अनुरूप प्रवर्तन वेद ज्ञान ध्रुव। नहीं चाहो अनुरूप प्रवर्तन, सुखी होने का मंत्र। इसकी भाषा में बोलो, समता रस पीने का मंत्र। समता रस समझ गए? सुख, शांति, निराकुलता, पीने का रस। पीना तो एक शैली है कहने की, भोगने का। तुम जब तक सुन लेना अच्छी तरह से, सुनना बेटे सभी लोग, बहुत कठिन कठिन बातें नहीं है, सरल बात बता रहा हूँ, भाषा सरल है। आप सुनना बेटे सभी लोग, सुन रहे सभी लोग? तुम सबसे कह रहे बेटे, जैसे तुम्हारी बहुत रुचि लग जाए तुम सम्यक दृष्टि भी हो जाओ। हालांकि दृष्टांत है, मान लो सम्यक दृष्टि नहीं भी हो लेकिन बहुत विद्वान हो गए अच्छी, और तुम्हारे प्रवचन में हजारों लोग आ जाए, लाखों आ जाए, तो तुम्हें एक कसक रहेगी, मेरी माँ मेरी प्रवचन नहीं सुनती, यदि वो सुनती तो सम्यक दशा। मैं सबको बदल डाला लेकिन माँ को नहीं बदल पा। ये फोकट का दुख है। क्या बताएं पंडित जी, हमारा बच्चा सो जाए तो हम बड़ी खुशी, बच्चा सो जाए, ये फोकट का दुख है। आप देखना, महावीर भगवान ने अपने घर में कभी चर्चा नहीं की, सबको बताया कि मैं तो मोक्ष जा ही रहा हूं, तुम भी चलो। तुमने कुछ नहीं कहा। क्यों? उन्हें मालूम है जीव स्वतंत्र है, कोई बंधन नहीं। देह भिन्न, कर्म भिन्न, और उदय आदि, आदि के सब। इतनी चर्चा तो मैं नहीं कर पाऊंगा। उपसम भिन्न है, 6 उपसम भिन्न है, 6 भिन्न है, तुम नहीं कर सकते कर्मों का 6, तुम उपसम नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। हाँ, तो एक ही काम कर सकते हो कि तुम्हें क्या है तू ये अनुभव करो। उपसम होना हो तो उपसम होगा, 6 उपसम होना तो 6 उपसम होगा, छायक होना तो छायक होगा, तुम मजे करो। कठिन लग रही बात? और सरल दृष्टांत ये बताओ, इतनी बड़ी बॉडी है, तो मजे में रह रहे कि नहीं रह रहे इसमें? आपको अच्छी तरह से पता है कि हम कुछ इंटरफेयर नहीं करेंगे इसमें, तो भी है सोते समय भी किडनी काम करेगी, लीवर काम करेंगी, बाल बड़े हो जाएंगे, आंखों का डिजाइन परिणमित होगा, सारी बॉडी फंक्शन करेगी, है कि नहीं विश्वास? तो अब आप सुखी हो गए। क्यों सुखी हो गए? कि इस शरीर में हेर फेर करने का, इंटरफेयर करने की मुझे कोई जरूरत है ना। सुखी होने का मंत्र हो गया। अब कल्पना करो, चाइना के लोग बहुत दुखी है। चाइना के लोग क्यों दुखी है? उनके पास सर्जरी का तरीका है, तो ऐसी ऐसी ढोर है। मैं हमेशा दर्पण में देखते जी, मोट पतली थोड़ी मोटी होनी चाहिए, तो यहाँ से छिलवा छिलवू के फिर कुछ लगवा देते, मांस मांस, वो प्लास्टिक सर्जरी। फिर डिजाइन पसंद नहीं है, नहीं नहीं डिजाइन पसंद है, फिर से चेंज करो, फिर नया लिप्स बनवा ली, ऐसे ऐसे ढोर है। आंखों का डिजाइन बदलवा देंगे, ये बदलवा देंगे, वो बदलवा देंगे। एक कौन था तुम्हारा, माइकल जैक्सन था बेचारे के, कितनी बार वो हो गए,
तो ओरिजिनल बॉडी ही नहीं बची, मांस ही नहीं बचा इधर का, अंदर अंदर कैंसर हो गया था, घाव हो गए थे भयंकर। वो इतनी पीड़ा होती है जो प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं, उसकी भयंकर पीड़ा होती है, क्योंकि इसमें तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती। फिल्मी हीरो ने करवाया था अपने, क्या नाम था, देवानंद, उसने कराई थी प्लास्टिक सर्जरी, इतना भयंकर पीड़ित था पूछे। वो क्यों करवाई थी पता है? सदा जवान दिखूंगा, बुढ़ापे में भी जवान दिखूंगा, उसके चक्कर में कराई थी उसने, वो भयंकर दुखी था। तुम्हें कोई तकलीफ है आंखों में? कोई तकलीफ? अब जो पढ़ना नहीं तो समझ गए, ऐसे पूरे विश्व के साथ इंटरफियर मत करो, तुम सुखी हो जाओ। इसका नाम है समता रस का अपमान। बहुत सरल शब्दों में समझा रहे हैं बेटे, बहुत सरल शब्द। धन्य दिगंबर मुनिराज किसी में इंटरफेयर नहीं करते, इसलिए वे सुखी हैं। दिगंबर मुनिराज इसलिए सुखी हैं। अभी समझ में नहीं आया मैं क्या बोला इंटरफेयर मुनिराज की बात? सुनोगे दृष्टा? मेरी बात कहता हूँ, मैं अपने दृष्टांत से कह देता हूँ। जैसे मैं कहूँ बेटे आलू नहीं खा, और तुमने नहीं खाया, ये बहुत खतरनाक काम हो गया। अब कोई मुझे चैन से नहीं बैठने, पंडित जी आप ऐसे कह दो आलू नहीं खाए, पंडित जी आप ऐसे कह दो गुड़ नहीं खाए, पंडित जी आप ऐसे कह दो ये मान जाए। अब मैं तो परेशान हो गया, मेरे कहने से सब मान जाएंगे तो मैं दुखी हो जाऊंगा। लोग चले जाएंगे बिल्कुल। अभी भी कहते हैं, अभी भी मुझे रोटी बहुत महंगी पड़ती है। जिस घर में भोजन करने जाते हैं वहां या तो पत्नी या पति दोनों में से कोई ना कोई एक शिकायत करता है, पंडित जी आप इन्हें समझा। क्या समझा? पंडित साहब कहते हैं, पंडित साहब एक लड़के की रुचि लगी धर्म में, 20-22 साल का लड़का था, रुचि लगी। तो पंडित साहब के पास आए उनके पिताजी कि पंडित साहब आप समझाओ, ये उम्र कहीं ब्रह्मचर्य की है? तो पंडित साहब बोले कौन सी उम्र है? कि बुढ़ापे में। तो कहले चलो हम इससे कह दे रहे तुम मत ले लो, तुम ले लो। भाई तुम ही तो कह रहे बड़ी उम्र में ब्रह्मचर्य है, तुम्हारी बड़ी उम्र होगी, ये दुकान संभालेगा, तुम चलो हमारे साथ। अब आँख काम नहीं करती, अब कान काम नहीं करती, अब घुटना दुखते हैं, अब बैठने नहीं बनता। अरे तो करने दो उसे, करने दो उसे फिर। अर्ध मृतक सम बूढ़ापन हो, कैसे रूप लगो आपने? समझ में आए कुछ क्या कह रहे? इंटरफियर करना ही अनंत दुख है। अनंतानुबंधी है, अनंतानुबंधी नाम सुना है? नहीं सुना तो भी कोई बात नहीं। इतना तो समझ में आ रहा, कोई अनंत बंद करने वाला, अनंत बंद इंटरफियर मत कर। लोग मेरे से कहते हैं ना आप कहो, लोग कहते, लोगों को लगता है कि मेरी प्रभाव पड़ता है, अभी लोग ऐसा मानते मेरा प्रभाव पड़ता है, ऐसा है नहीं, लेकिन लोगों को तो लगता है ना पंडित जी आप इन्हें समझा, हम नहीं समझाएंगे। आपको क्या लग रहा हो? हमें कुछ नहीं लग रहा, हम नहीं समझाएंगे। मैं नहीं चाहता हूँ सारी दुनिया ये समझे कि सोच प्रकार से चलती है, मैं नहीं चलाना चाहता। मान जाओ तुम्हारी मर्जी, नहीं मान तुम्हारी मर्जी। इतना सुख है बेटे, इतना सुख है हम कह नहीं सकते। जैसे तुम सब भी मुझे छोड़ के चले जाओ तो मुझे इतना सा भी दुख नहीं होगा, स्वतंत्र है उसमें क्या दिक्कत? और जब तक रहोगे खूब बात से रहेगी, बिल्कुल अपेक्षा नहीं रहेगी तो हमें जिंदगी भर मिलते रहना, हमारी सेवा करना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक दिन भी याद मत करना, तो अभी जब मिलेंगे 5 साल से निरपेक्ष रहो, बस खत्म। ये सुखी होने का मंत्र है। समझ में आया कुछ? कितनी बढ़िया रचना है। देह भिन्न कर्म भिन्न, उदय आदि अब अगली हाल है, नहीं अधीन है तेरे कोई, नहीं अधीन मतलब वो तेरे सुनना ध्यान से, वो तेरे अधीन कोई नहीं है, उल्टा कर दो, और तू भी तो उसके अधीन नहीं है। समझ? नहीं अधीन है तेरे कोई, सब स्वाधीन परिणमित हो। स्वाधीन परिणमित हो मतलब जो उनमें चेंजेबिलिटी है वो स्वाधीन, स्वाधीन माने सब अपने अपने स्वतंत्रता परिणम रहे। जैसे तुम अपनी स्वतंत्रता से सिर हिला रहे, ये अपनी स्वतंत्रता शांति से बैठे, तुमने स्वतंत्रता से ऐसे ऐसे कर दिया, एक ने ऐसे ऐसे कर दिया, स्वतंत्र। कोई हंसता है ना तो ऐसे ऐसे हंसता है, कोई ऐसे ऐसे हंसता है। स्वतंत्र है, उसमें क्या करें?
अरे किसी अधीन नहीं है वो। अब दुखी कौन होता है पता है? हर बाप दुखी होता है एक ही बात से। कितनी बार कहीं मेरी सोच से काम ले, मेरी अक्ल से काम ले, तू मेरे अनुभव का लाभ ले। देखा पता, लड़का लेते ही नहीं अनुभव का लाभ। बल्कि यदि 8 साल के बच्चे से ही पूछो ना, पूछ लो भाई, पूछता कोई नहीं है, पूछ के देखना आप। वो ऐसा कहता है कि मम्मी पापा बेवकूफ हैं, मेरे अनुसार चले ना तो घर इतने शांति रहे। नहीं आते तुम्हें भाव? नहीं आते? सबको आते, मुझे भी आते थे। फोकट का झगड़ा है, मेरे अनुसार ऐसा खर्च करो, मजे से रहो, क्या जोड़ जोड़ के रख रहे हो? लेकिन माँ बाप को नहीं समझ आती। अब आगे चलते हैं थोड़ा। नहीं अधीन है तेरे कोई, सब स्वाधीन। 2-3 अर्थ करना, जल्दी ध्यान से सुनना पॉइंट। हाँ ध्यान से सुनना, कठिन नहीं है। नहीं अधीन है तेरे कोई, तू भी तो उसके अधीन नहीं है। तो पंडित साहब ने दृष्टांत दिया, बहुत अच्छे दृष्टांत। प्राय करके दुखी लोग आते हैं हमारे पास, उनके पास भी आते, कोई नहीं मानता, सब स्वतंत्र हैं, मोड़ा मोड़ी सुनते नहीं है, बहुएं सुनती है, अपने घर में चलती नहीं, ऐसे। तो पंडित जी बोले यदि वे तुम्हारी नहीं सुनते तो तुम भी उनकी मत सुनो। समझ आया कि नहीं आया? जब भी तुम्हें रोटी नहीं दे रहा है तो तुम भी कसम खाओ, हम एक पैसा नहीं देंगे। समझ गए? एक पैसा नहीं देंगे। प्रॉपर्टी कहाँ को दे रहे हैं? सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दी, आ जाओ इतनी। शुद्ध रोटी खाओ आश्रम में, आश्रम में शुद्ध भोजन करो, आराम से रहो, समाधि कराएंगे हम तो भाई। मोड़ा तो वही। अरे जब देखो तुम्हें, वो स्वतंत्र है, तुम्हें 5 पैसे के लिए नहीं पूछता, खाने के लिए नहीं पूछता, बात नहीं करता। जब वो स्वतंत्र है, तुम नहीं स्वतंत्र। यदि वह तुमसे लड़ने के लिए स्वतंत्र है तो तुम भी अपनी संपत्ति नहीं देने के लिए स्वतंत्र हो। लेकिन हाँ बोलो, लेकिन मूर्ख। हाथ खड़े करो, देखे कि नहीं देखे ऐसे किससे? मरते समय उसी को दे जाएंगे सब कुछ, जो 2 रोटी नहीं दे। दुर्योधन की माँ क्या बोली थी पता है? दुर्योधन की माँ को सबने समझाया बहुत, देखो अपने बच्चों को सही सलाह दो, सही शिक्षा दो, पांडवों का हक बनता है, आप ऐसा नहीं करो, खूब समझाया। लेकिन जब दुर्योधन गलत करे ना, तो वो आंख पे पट्टी बांध रहती थी गांधारी ऐसी भाई। तो वो ये तो मानती थी मेरा बेटा गलत है, बहुत खराब है, ये तो मानती थी, लेकिन क्या करें, बेटा तो आगे सोई सो मरी। अरे यदि वे स्वतंत्र है तो तुम भी तो स्वतंत्र हो। बहुत कुछ कहना है, सरल अर्थ का है, और करूं सूक्ष्म, थोड़ा सूक्ष्म। यदि बालक माता पिता तेरे अनुसार नहीं चलते, तुम भी उनके अनुसार क्यों चलते हो? ध्यान से सुनना, तुम जिनाज्ञा के अनुसार चलो। जिस पंथ चले भगवंत वही आचार्य। आचार्य समझे? जिस पंथ चले भगवंत वही आचार्य। आप उनकी बात में क्यों आए? जब ये तुम्हारी बात नहीं मानते, तुम भी उनकी बात में मत मानो। मेरी तो बहुत स्पष्ट नीति है, जो मेरी बात नहीं, मेरी बात जिनाज्ञा, मेरी तो कोई बात ही नहीं, जिनाज्ञा की। आप जिनाज्ञा की बात मानोगे, आपके लिए हम प्राण न्यौछावर कर देंगे। जिनाज्ञा नहीं मानोगे, हम एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे। बिल्कुल साफ है, बिल्कुल स्पष्ट है ये बात। आप जिनाज्ञा मानो, हम आपके लिए सब कुछ करके दिखा दें। जिनाज्ञा मानो, हमारी भी मत मानो, जिनाज्ञा मानो। आई बात समझ में नहीं कुछ? हाँ। आगे, नहीं अधीन है तेरे कोई, सब स्वाधीन पर्ण, स्वाधीन, अब स्वाधीन का अर्थ करते हैं, सब स्वाधीन परिणमित। परिणमित समझते हैं? मतलब उनका जो डेवलपमेंट है, जो भी इंग्लिश में कहो तो मॉडिफिकेशन है, वो उनका स्वतंत्र है, स्वतंत्र है। स्वाधीन, उसका शब्द है स्वाधीन, इंडिपेंडेंटली। ठीक है, स्वाधीन परिणमित होता है। बहुत सुनना ध्यान से, बहुत काम की बात है। थोड़ी सूक्ष्म बात कहनी है इसमें तो, लेकिन स्थूलता से कहेंगे। स्वाधीन बने फिर स्वयं के अधीन परिणम थे, तेरे अधीन नहीं परिणम थे। ये पहली शर्त है, वो तेरे अधीन नहीं परिणम, स्वाधीन परिणम थे। कुछ काम में समझ में आए नहीं आए? समझ देखो, दृष्टांत दे रहा हूँ, समझना। शादी होने के बाद पत्नी का सिर दर्द पति का सिर दर्द हो जाता है।
समझ में आती है कुछ? नहीं समझ में? समझ लो, जब तक शादी नहीं हुई, एक लड़का और एक लड़की एक मोहल्ले में रहते हैं और शादी नहीं हुई, लड़की का सिर दर्द हुआ तो लड़के को कोई टेंशन नहीं। अच्छा, लड़के को सिर टांग टूट गई एक्सीडेंट में तो लड़की कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब उनकी सगाई शादी हो गई, अब क्या होगा पता नहीं? अब क्या होगा बोलो? आपको पता है? पत्नी घर में बीमार पड़ी हो तो पति सड़क पे ऐसे आता है, क्या बताएं बे बीमार पड़ी। आगे समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन भाई तेरे आदि नहीं पढ़ना, ये दुखी है तो तू जरूरी नहीं तू भी दुखी हो। और सुनो, तुम दुखी हो तो बे भी दुखी हो, कोई जरूरी नहीं है। इसका नाम है स्वाधीन परिणमित। नहीं समझ में आया ना? और समझाता हूँ। घर में 10 मेंबर है, 10 मेंबर। अब एक व्यक्ति बीमार है तो 9 लोगों को क्या करना चाहिए? 9 लोगों को क्या करना चाहिए? सबको मूंग की दाल खाना चाहिए। जे रात भर जगेगा, बीमार आदमी रात भर जग रहा, तड़प रहा है, तो 9 को क्या करना चाहिए? बोले ईमानदारी से क्या करना चाहिए? यदि भाई साहब ये 9 भी रात भर जगेंगे तो अगले दिन दुकान पर पहुंच जाए, रोटी कौन बनाएगा? सब बीमार हो जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, इनका साथ दे दोगे तुम 9 लोग, और फिर अब इनके साथ भी 9 देंगे, फिर इनके साथ भी 9 देंगे, एक भी दिन नहीं हंस पाओगे। समझ में आएगी नहीं है? तो एक काम करो, हम दुखी हैं तुम सब दुखी मत हो, और ये दुखी है तो तुम सब दुखी मत हो। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? अब दूसरा दृष्टांत देता हूँ इसका, मुहिराजों का। एक चौके में 10 मुहिराजों का आहार दान हो जाता है, परदेश में कई बार होता है, एक ही कमरे में 10 मुहिराज। अब एक मुहिराज को अंतराय आ गया तो 9 मुहिराज क्या करेंगे? इनको अंतराय आ गया तो हमने भी नहीं खाया, अब एक के साथ 9 नहीं खाएंगे, फिर कल इनके साथ 9 नहीं खाएंगे, फिर इनके साथ 9 नहीं खाएंगे, फिर इनके एक दिन भी भोजन नहीं कर पाएंगे। तो विधि क्या है पता है? विधि क्या है? एक मुहिराज का अंतराय होने पर भी 9 मुहिराज अंतराय नहीं लेते। नियम क्या है? भले ही वही दाल उन्हें दी गई थी, वही दाल आपको दी गई, लेकिन आपकी अंजलि में यदि जीव नहीं आता है, आप अंतराय नहीं मान सकते, नहीं तो फिर एक दिन भी नहीं भोजन होगा। पॉइंट पकड़ में आया ना? इसलिए कहा है स्वाधीन परिणमित होता है। अरे वो दुखी हो रहा है तो अपने अज्ञान से दुखी हो रहा है, तुम उसे देख के दुखी क्यों हो रहे हो? पॉइंट पकड़ में आएगी नहीं? थोड़ी मेहनत करिए, हमें 3-4 दृष्टांत दी। बोलो प्रैक्टिकल, बोलो थोड़ा प्रैक्टिकल और बोलो। कई बार ब्रह्मचारी लोग इसलिए ब्रह्मचर्य नहीं लेती, हमारी माँ दुखी हो रही, क्या बताएं हमारे पिताजी बहुत दुखी हो रहे हैं, हम उन्हें दुख नहीं देना चाहते। पॉइंट पकड़ में आया कुछ? तब जी जिनवाणी कह रही है सुनो, यदि ऐसा होगा तो कोई कल्याण नहीं कर पाए। वे दुखी हो रहे हैं तो तुम ब्रह्मचर्य मत छोड़ो, तो फिर क्या करें पंडित जी? तुम शादी कर लोगे तो भी उन्हें सुखी नहीं कर पाओगे, ब्रह्मचर्य ले लोगे तो भी तुम उन्हें सुखी नहीं कर पाओगे। एक उपाय हो सकता है यदि करना हो तो, वो क्या? कि तुम ब्रह्मचर्य लेकर इतने पवित्र रहे ना कि उनका मस्तक ऊंचा रहे। शुरू में दुखी रहेंगे, बाद में गर्व से कहेंगे हमारा बेटा बहुत निर्दोष मुनिराज है, निर्दोष ब्रह्मचारी है, तो उनकी कलेजा छाती फूल के कैसे हो जाएगी। और इतना तुम कर सकते जो तुम्हारे हाथ में है, तुम निर्दोष परिणमना, उन्हें गर्व होगा। नंबर 1। नंबर 2, यदि उनकी मंद कसाय हो, भवितव्य भला हो। आपको पता है उपदेश का पहला शब्द क्या होता है? उपदेश का पहला शब्द हे भव्य, हे भव्य। यदि तुम्हें लगता है तुम्हारी माता मंद कसाई है, भव्य है, तो उन्हें भी मोह दूर करने का उपाय बताना, उन्हें भी तत्व ज्ञान बताना। यदि उनका उपयोग होगा तो उनका दुख दूर हो जाएगा। क्योंकि दुख कैसे हो रहा था? ब्रह्मचर्य लेने से नहीं, अज्ञान से। मोह से माने अज्ञान से, तो मोह से दुखी थी तो मोह दूर कर दो, और नहीं हुआ दूर तो आगे बोलो। वे स्वाधीन परिणाम थे, हम स्वाधीन परिणाम थे, हम तो नहीं चलते, हम तो जाएंगे ब्रह्मचर्य लेके। पॉइंट पकड़ में आएगी नहीं? बहुत ब्रह्मचारी ऐसा कहते हैं हम शादी नहीं कर रहे थे, फिर अम्मा नहीं मानी। क्यों झूठ बोल रहे, तुम ही नहीं माने। अम्मा का नाम ले रहे हैं, अम्मा नहीं मानी। हम कह रहे अभी मृत्यु हो जाए तो अम्मा अम्मा नहीं मानी इसलिए मृत्यु टल जाएगी। सोचो क्यों, क्या क्या टल जाएगा अम्मा के रूठने से? बोलो बीमारी टल जाएगी, मृत्यु टल जाएगी,
तो अम्मा का बहाना क्यों कर रहे हो? सही बात है, तुम्हें ही नहीं माने। क्या करते कर स्वाधीन पढ़ना। आप पढ़ लेना भैया, तीर्थंकर भी दीक्षा लेते हैं तो माता पिता जो भी होते हैं रोते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन दीक्षा ले चले जाए, वे नहीं रुकते। क्यों? तुम मोह से दुखी हो, हमें मोह नहीं है, इसलिए हम दुखी नहीं होंगे। ध्यान से सुनना, यहाँ सिंपैथी का रोल नहीं है। माँ दुखी है तो बेटा भी दुखी हो जाए, सिंपैथी का रोल नहीं है। आपको मोह है इसलिए आप दुखी हो, हम मोह नहीं, हम नहीं तो। बहुत अच्छा पाठ है कुंद आचार्य की, वो है ना वैराग पाठ, कुंद आचार्य का। मोह में रोना जीवन खोना, गायक मत बिसरो हो माता, मोह जाने दो बन मायो माता, मोह जितना रोना उतना रो लो। 11 साल के बालक क्या कह रहे माँ से? इतना प्यारा दृश्य है, रो पढ़ते थे लोग, इतना प्यारा दृश्य है। 11 साल का बालक, अम्मा फूट फूट के रो रही है, ऐसे खूब दाढ़ मार के रो रही। बालक कहता है जितना रोना उतना रो लो, अब मैं रुलाऊं ना, अब मैं नया जन्म नहीं लूंगा, अब किसी माता को नहीं रुलाऊंगा, तू मेरी अंतिम माँ है, तुझे जितना रोना है रो ले, अब मैं रुलाऊं। बहुत गजब है। स्वाधीन पढ़ने में समझ में आया? कभी मत सोचना हमारी वजह से दुखी, हमारी वजह से दुखी, तुम्हारी वजह से कोई दुखी नहीं है। जितने जीव दुखी है वो अज्ञान से दुखी है, तुम्हारी वजह से दुखी। बहुत सारी बातें आ रही दिमाग में, समय हो गया, बहुत सारी बातें आ रही, इतने इतने हम तो इसलिए नहीं बोलते, पंडित जी दुखी हो जाएंगे। वाह अरे वाह, तुम्हारे बोलने से दुखी हो जाएंगे, ले कितना बड़ा मिथ्यात्व है, तुम्हारे बोलने से दुखी हो जाएंगे। उपसर्ग से तो दुखी होते नहीं, तुम्हारे बोलने से दुखी हो जाएंगे। हमने गलती तो कर ली थी, लेकिन बताई इसलिए नहीं कि फिर आप दुखी हो जाओ। ये मिथ्यात्व है, भयंकर मिथ्यात्व। तुम स्वाधीन परिणमते हो। एक बार मैंने पंडित साहब से कहा कि पंडित साहब मुझे ऐसी भावना है कि मेरे आचरण से आपका अपयश नहीं होना चाहिए, जिन शासन की अप्रभावना नहीं होनी चाहिए, मैं ऐसा निर्दोष रहूं, ऐसा उनसे कहा। उन्होंने इतनी अच्छी बात बोली, तुम्हारे परिणामों से हमारा अपयश नहीं होगा, तुम्हारे परिणामों से जिन शासन की अप्रभावना नहीं होगी। तुम ये सोचना कि तुम्हारे परिणामों से तुम्हारा क्या होगा। क्या बोला? मान लो तुम गलती कर जाओ और हमारा यश प्रकृति का होता है तो कौन क्या हो जाएगा हमारा? बहुत सारे पापी लोग गलत काम कर गए तो क्या जैन धर्म बदनाम हो गए? लोग ऐसे ही कहते हैं आदमी खराब है, ब्रह्मचारी खराब है, त्यागी खराब, ठीक है, जैन धर्म तो खराब नहीं है। इसलिए कभी ये चिंता नहीं करो कि जैन धर्म का नाम बदनाम ना हो जाए इसलिए अच्छा आचरण करो, नहीं, अपना बुरा ना हो जाए इसलिए अच्छा। अपना परिणामों का फल अपने को मिलता है, गुरुओं को नहीं मिलता, मंदिर को नहीं मिलता, जैन धर्म को नहीं मिलता, इसलिए सदा अच्छा आचरण करो। बदल समझ आए कुछ? अब ये उनकी चिंता से अच्छा आचरण करना चाह रहे थे तो आप छल करोगे, अब अपने हित के लिए करोगे तो छल नहीं करो। भाई समझ में आई? सब स्वाधीन परिणमित हो। ऐसी सुंदर चर्चा हुई, थोड़ा गरिष्ठ तो हुई होगी है ना, तो सरल दृष्टांत दिए वैसे तो। अगला क्षण क्या है इसके बाद? हाँ यही ना, पढ़ लेते 2 लाइन। हाँ, पर नहीं तुझसे कहता कुछ भी, सुख दुख का कारण नहीं हो, करके मूड करना बेचा, तू ही व्यर्थ आकुल। लगभग इसका अर्थ आ गया। तो एक नया शब्द आया, पर नहीं कहता तुझसे। समय साजी की कितनी गाथाएं ऐसी,
समय सारी गाथाएं सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में। कितनी गाथाएं? रूप तो इससे नहीं कहता तू मुझे देख, शब्द नहीं कहता तू मुझे सुन, गंध नहीं कहती तुम मुझे सूंघो, रस नहीं कहता मुझे चखो, है ना सारी गाथा। पर नहीं तो इससे कहता कुछ भी, और ये तो पता ही सुख दुख का कारण नहीं हो, करके मूड कल्पना। हाँ बोलो भाई, सारे विश्व दुख का क्या? कल्पना। बहुत कल भी समझाया था, अभी भी बता दिया, कल्पना। खुद एक खोटी कल्पना करता रहता है। जैसे तुम अच्छे खासे जिंदा बैठे हो, अभी जरा सोचो, मर गए तो क्या हुआ, मर गए तो क्या हुआ, मर गए तो क्या हुआ, मर गए तो क्या हुआ। सोचते रहो जबरन दुखी कल्पना करके। हम कह रहे हैं मरने पर भी क्या हुआ, बताना क्या हुआ, आत्मा का क्या होगा, और मरने का टाइम आएगा तो मरेंगे, उसमें क्या हो जाएगा। इसलिए मिथ्या कल्पना करके मरो मत, मिथ्या कल्पना करके मरो मत, समझ गए? प्रसन्न रहो। कोई मेरे से आके कह दे ना 1 घंटे बाद आपको नरक जाना है, मैं बहुत हंसूंगा। क्या बोला मैंने? जैसे कोई कह दे ना 1 घंटे बाद नरक जाना, मैं क्या करूंगा? खूब हंसूंगा। क्यों हंसूंगा? 1 घंटा एक्स्ट्रा नरक क्यों बनाए? जब जाएंगे तब चले जाएंगे, 1 घंटा बाद 1 घंटा तो आनंद करो। ऐसे मौत जब आएगी आएगी, अभी तो आनंद करो, कल्पना ही कर करके परेशान। आपने देखा? कभी नहीं देखा? कोई लगवा ग्रस्त, ये भगवान ऐसा लगवा हमें ना हो जाए, कैंसर ऐसा हमें ना हो जाए, ऐसा हमें ना हो जाए। अरे क्या कल्पना कर रहे हो, तुम आत्मा हो, कल्पना करके व्यर्थ दुखी मत हो। ध्यान रखना, यहाँ प्रमाद की बात नहीं चल रही, चाहे जैसा खाओ, रात को खाओ, दिन को खाओ, उल्टा सीधा करो, पापाचार, इसकी छूट नहीं दे रहे। आत्मा का अनुभव करो, इसके लिए इतनी छूट दे रही। विचार करना। ओम नमः शिवाय। पंडित साहब की ये सुंदर रचना है, समता सोर्सी बड़ी सुंदर रचना है। चलिए हमारी स्तुति, कौन सी स्तुति करोगे आप? बोलो बेटे, एक हाथ सुनाओ। यस, निर्माणी स्तुति। हाँ तो जो भी बोलना बोलो। हाँ विद्या प्रमुख कार्यद्वार निर्माणी माता